आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक टाटा हया का एक इंश्योरेंस प्लान के बारे में। एक सेविंग नेचर का प्लान है, पॉलिसी है, उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलें इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा हया लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट इनकम प्लस जो भी है, इसके ऊपर हम लोग एक अच्छा खास यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको प्रीमियम कैसे चुकाना पड़ेगा, कितना साल का पॉलिसी टर्म रहेगा और कितना आपको यहाँ पे जो आपका गारंटेड पे आउट कितना परसेंटेज होगा। ये सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पे बाय द एग्जाम्पल लेके यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर अच्छा है, अगर मालूम है तो इसके बारे में, ये पॉलिसी के बारे में तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे डिटेल्स में आप बिना स्किप कीजिए देख सकते हैं। तो चलें, आप देख सकते हैं पॉलिसी टर्म, आप देख सकते हैं ये कितना रहेगा। 15 साल का पॉलिसी टर्म रख सकते हैं, 21 साल का रख सकते हैं, 25 साल का रख सकते हैं। और इसका प्रीमियम कैसे देना पड़ेगा। अगर 15 साल के लिए रखते हैं तो आपको 7 साल प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। अगर 21 साल तक अगर रखते हैं तो आपको 10 साल तक प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। 25 साल तक अगर रखते हैं तो 12 साल आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो गारंटेड पे आउट यहाँ पे परसेंटेज कितना है। यहाँ पे अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म रखते हैं तो 120% मिलेगा आपका प्रीमियम का, और 21 साल के लिए रखते हैं तो आपको 140% मिलेगा, और 25 साल के लिए रखते हैं तो आपका प्रीमियम कितना मिलेगा, 160% आपको रिटर्न मिलेगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग को कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ बाय द एग्जाम्पल यूज करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे मान के चलिए मैं आप एक आदमी का मतलब एक इंसान का अगर 21 साल है, 21 साल में ये पॉलिसी को अगर ले रहा है तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। मान के चलिए 21 साल अभी हो रहा है और ये पॉलिसी को ये ले रहा है पॉलिसी, तो एज कितना हो रहा है 31 ईयर्स। पहला ईयर्स में आपको कितना पड़ेगा, आपको 75 ईयर्स मान के चलिए। हालांकि ये आप 45,000 भी रख सकते हैं, 35,000 भी रख सकते हैं। ये ऐसा कोई ये नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। आप इसका आपका प्रीमियम कम भी दे सकते हैं, और आपको जो कि जो 15 साल, 21 साल या 25 साल का यहाँ पे पॉलिसी टर्म रख सकते हैं, ये इसके हिसाब से। तो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है ये 75,000 का एक एग्जाम्पल लिया हूँ, जो मान के चलिए एक 31 ईयर्स है। तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा प्रीमियम, 25 साल का जो ये रहेगा, 25 साल का प्रीमियम टर्म पॉलिसी रहेगा 25 ईयर तक, 25 ईयर्स तक। तो ये 42 एज तक इसको क्या करेगा, 12 साल इसको प्रीमियम देना पड़ेगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे इतना तक, 25 साल तक 75,000 करके, मतलब इसका एज अभी 31 ईयर्स है, 42 ईयर्स तक आपको 12 साल प्रीमियम देना पड़ेगा, हर साल 75,000 करके। उसके बाद 42 के बाद 43 ईयर्स जब हो जाएगा उसको, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, एक साल में उसको रिटर्न मिल जाएगा 29,081 रुपीज़ इसका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी समझ गए होंगे अच्छा से। उसके बाद जब 44 ईयर्स हो जाएगा, उसके बाद 44 ईयर्स से 14 ईयर्स तक, मतलब 14 साल तक, जो कि इसका एज हो जाएगा 55 ईयर्स। 44 से 55 ईयर्स तक, जो 55 ईयर्स में 25 ईयर्स इसका पॉलिसी टर्म इसका पूरा हो जाएगा 25 ईयर्स का। तो उसके बाद जो 44 ईयर्स से उनको मिलेगा हर साल यहाँ पे 94,681 रुपीज़ इसका हर साल में इसका अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा 12 साल तक। तो इसका कितना हुआ 12 साल में, तो ये भी आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कितना 12 साल में कितना होगा इसका, जो कितना उसको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 94,681 हर साल मिलेगा, मतलब उनको मिलेगा हर 12 साल तक मिलेगा।
12 साल तक यहाँ पे 94,681 करके मिलेगा। तो कैलकुलेशन करते हैं कितना हुआ इसका। आपको वहाँ पे 11,36,170 रुपीज़ 72 रुपीज़ इसको उसका 12 साल में क्रेडिट होगा। प्लस यहाँ पे और मैं ऐड करता हूँ जो इसका 29,081 रुपीज़ इसका, जो कि 43 इयर्स एज में आपको मिल सकता है। यहाँ पे 29,081 इतना पैसा आपको यहाँ पे कितना हुआ, 11,65,253 रुपीज़ इसका अकाउंट में क्रेडिट होगा। कितना, जो कि 25 साल के बाद। उसके साथ साथ और यहाँ पे गारंटेड बेनिफिट यहाँ पे और इसको 1,56,210 रुपीज़ मिलेगा। और साथ ही साथ नॉन गारंटेड बोनस, कुछ बोनस भी है जो कि यहाँ पे 7,71,599 रुपीज़ और 4%। और हालांकि ये जो लिखा हुआ है ये वेरिएबल रह सकता है, ये वेरिएबल रह सकता है। तो टोटल इसका टोटल बेनिफिट इसको कितना मिलता है, टोटल प्रीमियम कितना बनता है, ये आप देख सकते हैं। जो कि इसको अनुअली अगर 75,000 रुपीज़ के हिसाब से अगर देता है तो इसका टोटल प्रीमियम बनता है 9 लाख रुपीज़। और टोटल अगर बेनिफिट मिलता है इसको कितना है, 20,93,062 रुपीज़। और 4% 8% के हिसाब से, अगर 4% के हिसाब से मिलता है तो 15,24,378 रुपीज़ इसको टोटल बेनिफिट मिल सकता है इस पॉलिसी से। आप समझ गए होंगे, बस यही है टर्म एंड कंडीशन डिस्क्लेमर जो भी है इसको आप अच्छे से नीचे पढ़ सकते हैं उस आप इसमें जाके। तो ये टोटल हो गया, आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगर इसका टर्म एंड पॉलिसी के बारे में डिटेल्स में अगर जानना चाहते हैं तो आप इसमें आप टाटा या लाइफ इंश्योरेंस ये में साइट में आके इस प्लान के बारे में आप डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। इसका टर्म एंड कंडीशन क्या क्या रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, सारी चीज़ आप यहाँ पे रीड करके इजीली आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो चलें, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।